हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस से रिलेटेड उन प्रपोजल्स की जो बजट 2023 में आए हैं। इसमें पहला प्रपोजल टीडीएस का जो है वो है ये है कि उसको समझने के लिए एक सेक्शन 199 है जिसमें कहा गया है कि जी टीडीएस का क्रेडिट हमें उसी साल में मिलेगा जिस साल में हम उस टीडीएस से रिलेटेड इनकम को शो करेंगे अपनी आईटीआर में। टीडीएस का जो है टीडीएस हमारा पेमेंट और एक्रूअल बेसिस पे कटता है। उसकी वजह से कई बार टीडीएस हमारा या तो पहले साल में कट जाता है या सब्सिक्वेंट ईयर में काटा जाता है। यदि टीडीएस हमारा पहले कट जाए तो उस केस में हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपने टीडीएस को अपनी आईटीआर में कैरी फॉरवर्ड कर सकें और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हमें सब्सिक्वेंट ईयर जिस साल में हम अपनी इनकम को शो कर रहे हैं दिखाएं और क्लेम करा लें। लेकिन यदि टीडीएस हमारा सब्सिक्वेंट ईयर में काटा जाता है तो उस केस में दिक्कत आती है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए सेक्शन 155 में एक क्लॉज 20 इंसर्ट किया गया है जिसके तहत अब आप एक एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म डिपार्टमेंट में फाइल कर सकते हैं और अपने टीडीएस को विद इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल होगी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन और जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की है उस दिन से जिस दिन हमें रिफंड दिया जा रहा है उस दिन तक। तो यदि किसी का टीडीएस सब्सिक्वेंट ईयर में कटता है तो वो उसको नाउ क्लेम करा अपने रिफंड ले सकता है विद इंटरेस्ट। सेकंड इसमें जो चेंज आया है टीडीएस में वो आया है सेक्शन 194 और 194 में। इसमें क्या था कि टीडीएस ऑन पेमेंट मेड इज मोर देन 10,000 पर ट्रांजेक्शन था। यानी कि यदि आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम्स, पजल्स एक्सेट्रा में 10,000 से ज्यादा की रकम जीतते हैं तो आपका टीडीएस कटता था, पर ट्रांजैक्शन उसको देखा जाता था। यानी कि यदि आपने किसी व्यक्ति से एक साल में 3 बार या 4 बार विनिंग की है और वो चारों बार बिलो 10,000 तो वो टीडीएस से बाहर हो जाती थी, उस पर टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अब उन्होंने इसमें एक चेंज लाया है और उसमें चेंज में उन्होंने कहा है इन केस ऑफ सिंगल पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड एक्सीड्स ₹10,000 तो टीडीएस कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई विनिंग फ्रॉम पजल्स लिया है और वो 10,000 से कम है तो वो टीडीएस नहीं काटेगा, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटेगा। लेकिन सेम व्यक्ति से यदि आपने सेम ईयर में दूसरी बार विनिंग की है और दोनों का एग्रीगेट मिला के 10,000 क्रॉस हो गया, दोनों विनिंग का मिला के अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो वो उस केस में टीडीएस काट लेगा 10,000 से ऊपर वाली रकम पे। दूसरा चेंज ये है। तीसरा चेंज इसमें 194 एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया सेक्शन लाया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि आप ऑनलाइन गेमिंग से कुछ अमाउंट जीतते हैं तो उस केस में वो आपका टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी या एग्रीगेट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो जितना भी अमाउंट आपका विनिंग का बन रहा होगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा। और इस 194 के लिए जो उन्होंने टीडीएस का रेट जो उन्होंने इनकम टैक्स का रेट प्रिस्क्राइब किया है वो 115 में स्पेशल रेट 30% का प्रिस्क्राइब किया है। तो ये एक चेंजेस उन्होंने और किया है जिसमें उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को अलग से एक सेक्शन दे के वहां पे रखा गया है। इसके बाद इनका एक जो चेंज आया है वो टीसीएस से रिलेटेड है। टीसीएस एक 206C1G में एक टीसीएस है फॉरेन रेमिटेंस के लिए। 2061G जो टीसीएस है वो 4 भागों में डिवाइडेड है, 4 ग्रुपों में उनको टीसीएस कलेक्शन के लिए अलग किया गया है। पहला ये है कि यदि आप अमाउंट बाहर भेजते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन के लिए अमाउंट बाहर भेजते हैं लोन लेके, उस केस में टीसीएस का रेट है 5.5%। ये रेट चेंज नहीं हुआ है। सेकंड उसमें ये था कि जी यदि आप पैसा बाहर भेजते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन लोन
लेकिन लोन लेके नहीं, जो पहली कैटेगरी है उसमें नहीं, दूसरी कैटेगरी, तो उस केस में टीसीएस का रेट 5% का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। तीसरा ओवरसीज टूर पैकेज, और चौथा एनी अदर केसेस, ये दो केसेस में चेंज किया गया है। ओवरसीज टूर पैकेज में पहले 5% का टीसीएस था विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, और जो एनी अदर केसेस में था उसमें 7 लाख की लिमिट थी। 7 लाख से ऊपर यदि आप अमाउंट 7 लाख से ज़्यादा यदि अमाउंट रेमिट करते हैं तो उस केस में एक्सेस अमाउंट पे टीसीएस था। पहले ये 5% था, लेकिन अब इन्होंने प्रपोजल किया है कि इन दोनों ही केसेस में टीसीएस की अमाउंट 20% की कर दी जाए और थ्रेश होल्ड की लिमिट भी हटा दी जाए। यानी कि अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज में को लेने जा रहे हैं तो टीसीएस 20% लगेगा, और सिमिलरली एनी अदर केसेस में यानी कि किसी और खर्चे को करने जा रहे हैं तो भी टीसीएस जो है वो 20% लगेगा। ये इन्होंने एक मेजर चेंज डाला है। और इसके बाद एक लास्ट छोटा सा चेंज है, वो ये है कि जी अगर आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं जो कि टैक्सेबल है, उस केस में यदि आप पैन नंबर नहीं देते थे तो जो टीडीएस का रेट था वो 30% लगता था। लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा है कि यदि आप पैन नंबर नहीं देंगे, एम्प्लॉय पैन नंबर नहीं देगा, तो जो टीडीएस का रेट है वो 20% ही लगेगा, 30 नहीं लगेगा। धन्यवाद। ये थे टीडीएस से रिलेटेड चेंजेस।